अच्छा लगा? चैप्टर 9 शुरू करें फिर। चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लेट्स सी। चैप्टर नंबर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। चैप्टर 8 का नाम क्या था, भगवत प्राप्ति। चैप्टर 7 का नाम क्या था, भगवत ज्ञान। तो यानी कि पहले भगवत ज्ञान आया कि भगवान किस प्रकार से, उनकी विभूतियां कितने श्रेष्ठ है, कितने वो क्या बोलते हैं, हाउ ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, हाउ इज सुप्रीम मोस्ट, हाउ ही इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, एवरीथिंग इन एवरीवेयर, पता है ना। उसके बाद क्या बोला, भगवत प्राप्ति, कि किस प्रकार से ज्ञान को लेने के बाद मुझे प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रायति समद्भावम याति नाशत्र संशया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, मेरे भाव को प्राप्त करेगा, ये है भगवत प्राप्ति का मार्ग। लेकिन आइए, भगवान ने बोला ना कि जो भक्ति में लगा रहेगा उसको सारे साधन का फल प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान आगे बोलेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यानी कि परम गुह्य ज्ञान। यानी कि इतना ज्ञान तो दिया मैंने अर्जुन अभी तक आपको, लेकिन इन सबों ज्ञान में, इन सभी ज्ञान में जो मैंने आपको दिए, इनमें सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और सबसे टॉप मोस्ट एक ज्ञान और भी है। और वो क्या ज्ञान है, भगवान इस चैप्टर के अंदर देने वाले हैं। एंड लेट्स सी भगवान क्या दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यन्य सूयवेत् ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, because you are envious of me, never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved on the miseries of the material existence. कह रहे हैं श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझे कभी ईर्ष्या नहीं करते, पहली क्वालिफिकेशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की ईर्ष्या नहीं करते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है तो वो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें ये परम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, जिसे जानकर क्या होगा, तुम से संसार से सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यानी कि ये जो ज्ञान है सिर्फ वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो कि मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। और ये वाला ज्ञान है जिसको प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति या आप क्या है, इस भौतिक संसार से परे जा सकते हो, इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हो। ठीक है। अब विद्या क्या है, अब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है, ये है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रवक्ष आवागमम धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि sorry, this knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the superiorest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. और ये दिव्य ज्ञान कैसा है, ये परम गुह्य ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। यानी कि ये जो परम गुह्य ज्ञान है ये सभी विद्याओं में राजा है, सभी ज्ञान में किंग है। जैसे होता है ना, पूरी प्रजा होती है और सारे प्रजा में एक राजा होता है, और राजा सबसे स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि वही टॉप मोस्ट व्यक्ति होता है उस पूरे राजा का, साम्राज्य का, और वही सबको मेंटेन करता है। उसी प्रकार से ये जो परम गुह्य ज्ञान है, ये जो ज्ञान है आपको देने वाला अर्जुन, ये परम गुह्य है। क्यों? क्योंकि सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, एंड इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सारे रहस्यों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अब परम शुद्ध होने के कारण ये क्या करता है, आत्मा की अनुभूति कराता है, हमें अपने आप से मिलाता है। अतः ये धर्म का सिद्धांत है, और इसलिए क्या ये धर्म का सिद्धांत भी है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। यानी जो धर्म है, सनातन धर्म या कोई सा भी धर्म है संसार के अंदर, वो धर्म जो है इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। और ये नॉलेज कैसी है, अविनाशी, यानी कि इस नॉलेज को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर खत्म हो भी जाएगी काल के प्रभाव में आकर के, तो भगवान क्या करते हैं, पता था ना 4th चैप्टर के अंदर कि क्या था, एक सेकेंड, हाँ कौन सा बोला था वर्षों की काल के प्रभाव में खत्म हो जाते हैं, कि कौन सा था वाला वर्ष याद होगा ना, कि जिसमें अर्जुन बोलते हैं ना कि काल के प्रभाव में आकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं पुनः पुनः आके को स्थापित करता हूँ।
राज विद्या राजगुह्यम, यही है क्या वर्ष? एक सेकंड, नहीं वाला बस याद है किसी को जिसमें भगवान बोलते हैं कि मैं इस नॉलेज को तुम्हारे माध्यम भक्ति उसी में सका, नहीं नहीं, उससे पहले एक बार आता है ना कि सा काले नाम ऐसा करके आता है ना कि युगो नष्ट परंतपा, कि काल के प्रभाव में आकर ये ज्ञान नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये ज्ञान दोबारा पुनः पुनः स्थापित करने के लिए आता हूँ और ये ज्ञान तुमसे बतला रहा हूँ। ठीक है, राज विद्या राजगुम तो नहीं, क्या था, कैसे था, सा काले नाम है था युग नष्ट परम, ठीक है याद आएगा तो बताऊंगा। तो इसलिए भगवान ने क्या बताया यहाँ पर कि ये जो परम गुह्य ज्ञान है ये बड़ा ही सुपर परफॉर्म किया जाता है और ये अविनाशी है, क्यों? क्योंकि परफेक्शन क्या बोलते हैं समय के साथ जो है ये परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता है। क्या कह रहे हो? ये तो धर्म से वाला श्लोक है। आपको एक ही श्लोक ध्यान में आता है क्या बार बार? ये योगी लोगों के लिए है, बिकॉज हमें हमें का कंट्रोल नहीं है डेथ पर और उसके टाइमिंग पर प्रभु जी। हाँ वही बताया मैंने भी। आगे बढ़ते ठीक है। आगे भगवान कह रहे कि आश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो भगवान ने बताया किस प्रकार से जो राज विद्या है कौन प्राप्त कर सकता है, जो कि मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। लेकिन अब कौन नहीं प्राप्त कर सकता? अब जो ईर्ष्या नहीं करते भगवान से वो तो प्राप्त कर सकते, लेकिन कौन नहीं प्राप्त कर सकता इस ज्ञान को? जो कि those who are not faithful in this devotion service cannot earn me. O conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death in this material world. कह रहे भगवान यहाँ पे कहा गया, एक सेकेंड, हाँ कह रहे भगवान यहाँ पे कि हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, अतः वह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर फिर वापस आ जाते हैं। यानी कि जिनकी श्रद्धा नहीं है, यानी कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर, भगवान के दिव्य ज्ञान के ऊपर, ऐसे व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को पचा भी नहीं पाते और मुझ तक नहीं आ पाते। इसलिए भगवान ने साफ साफ बोला कि जो परम गुह्य ज्ञान है किन व्यक्तियों के लिए, जो कि मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, जो भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, इस दिव्य ज्ञान में, इस परम गुह्य ज्ञान में श्रद्धा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति ना तो इस ज्ञान को समझ पाते हैं और ना ही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं और ना ही इस मृत्यु संसार वर्तमनी, ये जो मृत्यु संसार है इसमें जन्म मृत्यु का चक्कर लगा पड़ा है, इस संसार से मुक्त नहीं हो पाते, है ना। अब भगवान नेक्स्ट वर्स में आगे बता रहे हैं किस प्रकार से ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कह रहे कि मया तदम इदम सर्वम जगता व्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाम तेष्वस्थिता। By me, in my unmanifested form, the entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. इस प्रकार से भगवान पूरे संसार के अंदर विद्यमान है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यय रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यय का क्या मतलब है? अनमैनिफेस्टेड, यानी कि मेरी अपराशक्ति मान लो, आप ऐसा कह सकते हो। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, यानी कि समस्त जीव मुझ में है। यानी कि कामना माता जी, मैं, पुष्पा माता जी, आस्तिक प्रभु, शुभम प्रभु, हम सब भगवान के अंदर समाये हुए हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर नहीं समाये हुए। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण मेरे अंदर रखे हुए हैं। परमात्मा रूप में है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं है। लेकिन हम सब क्या भगवान कृष्ण के अंदर है, यानी कि सारी सृष्टि भगवान के अंदर समाहित है, लेकिन भगवान उस सृष्टि के अंदर समाहित नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बच्चे से माँ से बच्चा आता है लेकिन बच्चे से माँ नहीं आती, उसी प्रकार से भगवान भी इस पूरे भौतिक संसार में विद्यमान है। लेकिन भगवान सब में विद्यमान है, लेकिन सब में भगवान विद्यमान नहीं है, याद रखना। जिस प्रकार से बच्चे माँ से बच्चा आता है लेकिन बच्चे से माँ नहीं आती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि नाचा मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योग महेश्वरम भूत भिन्ना च भूतस्तु ममात्मा भूत भावना। And yet, everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence and man-made. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. कह रहे हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती।
मुझ में स्थित नहीं रहती। ठीक है, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और स्वतंत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यानी कि भगवान कह रहे कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। यानी कि हालांकि मैं इस पूरे संसार का मालिक तो हूँ, लेकिन सारी चीजें जो है मैं अपनी अपने ऊपर निर्भर नहीं रखता हूँ, अपनी शक्तियों से कार्य कराता हूँ बेसिकली। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि सारे जीवात्मा मेरी अंश हैं। ऑल द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माइंड, बट आई एम नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ देम। यानी कि सारे जीव, सारे प्राणी, ये पूरा भौतिक जगत का कण कण मुझसे व्याप्त है, मेरी शक्ति से व्याप्त है। और सारे जीवात्मा जैसे कि आप और मैं भगवान के अंश हैं, भगवान से आते हैं, लेकिन भगवान हमसे नहीं आते। एग्जाम्पल क्या है, वही माँ का और बच्चे का, कि माँ से बच्चा, बच्चे से माँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कह रहे कि सॉरी, यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। Understand that as the mighty wind blowing everywhere, rest always in the sky. All created beings rest in me. अब एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, किस प्रकार से भगवान सर्वत्र व्याप्त है, उसका क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रभायमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी को मुझ में स्थित जानो। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार क्या है, जिस प्रकार से वायु सदैव आकाश में रहती है ना, आपने देखी होगी, महसूस करी वायु। यानी जिस प्रकार से जो ऑक्सीजन है, मतलब जो एयर है, हमेशा वायु संसार पूरे आकाश में रहती है, उसी प्रकार से मैं हमेशा इस संसार में रहता हूँ, जिस प्रकार से आकाश में हमेशा वायु रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट 8 तक कर लेते, फिर बाद में नेक्स्ट क्लास करेंगे। आगे बढ़ करके सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विश्चहामयम्। O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestation enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency I create them again. याद करो ब्रह्मा जी का वर्ष इससे पहले 8 चैप्टर के अंदर। ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि पूरी भौतिक सृष्टि, यानी कि मेरे जब रात्रि होती है तो सारी सृष्टि क्या है, अव्यक्त हो जाती है, और जैसे दिन होता है तो सारी व्यक्त हो जाती है। लेकिन ये नहीं बताया कि कौन करता है। अब इस चैप्टर के अंदर भगवान ने बताया कि मैं करता हूँ। कैसे, कह रहे कि कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। यानी कि जब भी कल्प का अंत होता है, यानी कि जब भी ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, तो क्या होता है, सारे प्राणी भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और अन्य कल्प के आरंभ पर होने पर वह अपने अशक्ति से पुनः उत्पन्न करते हैं। और जब नेक्स्ट मिलियन, यानी कि जस्ट नेक्स्ट कल्प का आरंभ होता है, जो नेक्स्ट कल्प इस संसार में, मतलब इस कल्प आता है, तो नेक्स्ट कल्प में भगवान क्या करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, अपनी पूरी भौतिक सृष्टि को प्रकट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 7 तक रहते, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे से कल भी, सॉरी कल सैटरडे है, तो कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है, तो कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा 8 से 9 में। फिर मंडे से चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।